बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम अभी जो करने जा रहे हैं वो एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज के हवाले से मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि एक तो आप नोमान मलिक की बुक ले लें तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो नोमान मलिक की जो न्यू अपडेटेड बुक है वो ले लें, अगर पुरानी हो तो कोई भी इशू नहीं है। दूसरा ये कि मैं सेक्शन वाइज चलूंगा। अभी मैं आपको सेक्शन 1 करवा रहा हूँ। सेक्शन 1 जो है बेसिक के ऊपर है। सेक्शन 1 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। उसके एमसीक्यू थोड़े मुश्किल होते हैं, तो पहले मैं ये करा रहा हूँ, फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ भी मैं आ रहा हूँ। तो ये जनरल एंट्रीज हैं, ये आसान। तो हम सेक्शन वाइज काम करेंगे। लाइक मैं आपको आज सेक्शन 1 के एमसीक्यूज करवा दूंगा, लेकिन सारे नहीं कराऊंगा, कुछ कराऊंगा। आपको आइडिया दे दूंगा कि एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपने ये करना है पहली फुर्सत में कि अभी से बुक ले लें और अभी से बिस्मिल्लाह कर लें। आज जो है 17 अप्रैल है आज। तो अगर आज आप स्टार्ट कर लेंगे तो 17 सेक्शन है। अगर अल्लाह ने चाहा हम रोज इसी तरह एक वीडियो बनाते रहे, या हफ्ते में चलो 5 बनाते रहे, तो अराउंड 3 हफ्ते के अंदर हमारे जो है कम से कम 15 टॉपिक्स 15 सेक्शन कवर हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो है टॉपिकल करने होंगे किसी भी हाल में, सबसे पहले। ठीक है, और अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज बाद में नहीं होंगे। टॉपिकल में हर एक एमसीक्यू करना है, और कोशिश करनी है कि एमसीक्यू करते वक्त इस पे टिक नहीं लगाने। आपने जो आपके पास बुक है उस पे टिक नहीं लगाने। एक पेज देना है, उस पे आपने आंसर लिखने हैं। आंसर लिखने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद जो आपका एमसीक्यू गलत हो, फॉर सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया, आप इसको सर्किल कर दें। ठीक है, इसके आंसर पे सर्किल नहीं करें, इस क्वेश्चन पे सर्किल कर दें। इसका फायदा क्या होगा, जब पेपर का टाइम करीब आएगा, जैसे फॉर सपोज आप लोगों का पेपर है 15 तारीख को, 16 तारीख को, 16 मई को, तो आपने सिर्फ वही एमसीक्यू करने हैं जो आपने गलत किए हैं आज तक। दोबारा रिपीट नहीं करने एमसीक्यू। टॉपिक पेपर वाइज कर लीजिएगा जो एमसीक्यू करना चाहें, और जो एमसीक्यू गलत किए हैं उन्हीं को रिपीट करना है। हमारे पास जो पेपर 1 होता है एमसीक्यू का, उसमें 35 एमसीक्यू आते हैं। अगर आप 35 में से 34 सही कर लेते हैं, 35 सही कर लेते हैं, 33 सही कर लेते हैं, तो उसका फायदा ये होगा, पेपर 2 में अगर मिस्टेक भी हो जाती है, पेपर 2 में थ्योरी के सवाल भी नहीं हो पाते, तब भी आपका ए स्टार इंशाल्लाह यकीनी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे थ्रेशोल्ड देखते हैं, तो थ्रेशोल्ड लास्ट ईयर जो बच्चे गुजरे हैं, लास्ट ईयर जो तरीका पढ़ाई का तरीकाकार गुजरा है, उस हिसाब से जाहिर पढ़ाई तो नहीं हुई थी, तो थ्रेशोल्ड इस वजह से भी गिर सकता है। तो हमारी हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपना 90% दें। तो थ्रेशोल्ड अगर देखें तो 35 में से 18 पे या 20 पे ए जाता है, लेकिन हम इसको नहीं गो थ्रू करेंगे। हम अपने हिसाब से काम करेंगे और अपनी मेहनत हम पूरी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जनरल एंट्रीज के ऊपर सवाल हैं। इसमें हमें ये बताना है क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी। बस ये ख्याल करना कि वो किसके एंगल से पूछ रहा है। आप जब भी सवाल पढ़ें, वो एक एंट्री दे देगा, कस्टमर ने फला चीज वापस की, ये बताएं कस्टमर क्या करेगा, और फिर कभी कभार बोलता है ये बताएं सप्लायर क्या करेगा। ये ख्याल कीजिएगा, क्योंकि कस्टमर अगर कोई चीज वापस कर रहा है तो कस्टमर के लिए तो ये परचेज रिटर्न है, लेकिन सप्लायर के लिए, जिसने ये माल भेजा था, उसके उसके पास माल वापस आ रहा है, तो जाहिर है उसके लिए क्या है, ये सेल्स रिटर्न है। तो ये ख्याल कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, हम पहली एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री में कह रहा है कि विच एंट्रीज डिड सेली, सेली क्या करेगा, मेक टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब एंट्री क्या है, राशिद हमारा एक क्रेडिट कस्टमर है, उसने डैमेज गुड्स रिटर्न किए हैं, गुड्स को रिटर्न किया है। जब गुड्स की बात होगी तो जाहिर सी बात है, जब गुड्स रिटर्न की बात हो रही है तो आपके जहन में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आना चाहिए। लेकिन हमें देखना पड़ेगा ये एंट्री किसके एंगल से पूछ रहा है। तो एंट्री सवाल में वो सेली के एंगल से पूछ रहा है। सेली कौन है सर, सप्लायर है। और राशिद कौन है, कस्टमर है। कस्टमर हमेशा सामान परचेज करता है, तो जब वो वापस करेगा उसके लिए परचेज रिटर्न है। और सप्लायर हमेशा सामान सेल करता है, तो उसके पास कोई सामान अगर वापस आ जाए तो उसके लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो इट मीन्स वो सेली के एंगल से बात कर रहा है, और सेली कौन है, सप्लायर है, तो इट मीन्स ये सेल्स रिटर्न है। तो इसकी एंट्री क्या होगी सर, सेल्स अगर इनकम है तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस की तरह होती है। वैसे तो ये कॉन्ट्रा होता है, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ये सेल्स को कम करती है, तो ये एक्सपेंस की तरह होती है। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। और जिस कस्टमर ने हमें सामान वापस किया वो क्रेडिट होगा, और वो कौन है, राशिद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होना चाहिए सी, ये वाली। ठीक है गाइस, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद कह रहा है अ ट्रेडर, अ ट्रेडर परचेज अ मोटर व्हीकल। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, वो कह रहा है एक ट्रेडर ने मोटर व्हीकल परचेज किया फॉर हिज बिजनेस, बिजनेस के लिए, यूजिंग अ चेक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। हाउ हाउ इज दिस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस। अब इसमें देखिएगा, एक बंदा है, उसने मोटर व्हीकल बाय किया है। ठीक है, पहली बात से मोटर व्हीकल बाय किया है। बाय तो उसने चेक के जरिए किया है,
लेकिन वो चेक उसने बिजनेस से नहीं दिया था, वो चेक उसने अपने पर्सनल अकाउंट से दिया था। तो देखिए अगर पर्सनल जराए से, पर्सनल सोर्सेज से, ये बात याद कीजिएगा, ऑनर की पर्सनल सोर्सेज से अगर कोई चीज बिजनेस में आती है तो इसमें क्या होता है, जो चीज आती है वो हम डेबिट कर देते हैं और इसकी सोर्स ऑनर है। अब वो ऑनर अपने बैंक से लाया, अपने जेब से लाया, कैश से लाया, जहां से भी लाया, तो ये ऑनर की तरफ से चीज आ रही है। तो अगर ऑनर कोई पर्सनल सोर्सेज से, ऑनर अपने कोई पर्सनल जराए से कोई चीज बिजनेस में लगाता है तो वो चीज तो डेबिट हो जाती है, लेकिन क्रेडिट फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल को करते हैं, क्योंकि इसकी सोर्स ऑनर था। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल हमारे पास आ रही है, तो मोटर व्हीकल जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वैसे बच्चे क्या करते हैं, बैंक को कर देते हैं क्रेडिट। बेटा बैंक तब क्रेडिट होगा जब वो सवाल में कहता है, अगर ये पर्सनल बैंक अकाउंट का वर्ड यूज नहीं करता, वो बोलता मोटर व्हीकल वाज बॉट बाय पेइंग चेक, खाली ये बोलता। तो उसका मतलब फिर ये होता है कि हमने अपने बैंक अकाउंट से, जो हमारा बिजनेस का बैंक अकाउंट, उससे लिया है। अमूमन ये होता है कि आपका एक पर्सनल अकाउंट अलग होता है और आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग होता है। ठीक है, कोई भी स्कूल होगा उसका बैंक अकाउंट अलग होगा, उसमें पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं जाती। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ऑनर ने पर्सनल जराए से दिया है, तो कोई भी चीज ऑनर के पर्सनल उससे आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसमें फिर हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोटर व्हीकल डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो बहुत ही आसान है बेटा। वो कह रहा है हाउ शुड द कैश परचेज ऑफ द सप्लाईज बी एंटर्ड इन द लेजर। लेजर से हमारा टी अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हम किस टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस टी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसका सवाल कर रहा है। सप्लाईज उन चीजों को कहते हैं, सप्लाईज उन चीजों को कहते हैं जो आपने बाय करने की नियत से खरीदी और जो आपने सेल करने की नियत से खरीदी हो, कि इनको आगे हमें क्या करना है, सेल करना है। तो हम अगर कोई चीज इसको हम प्यार से इन्वेंट्री भी कहते हैं। अगर हम इन्वेंट्री बाय करें तो आप सबको पता है हम किसको डेबिट करेंगे, परचेज को। और इन्वेंट्री को अगर सेल करें तो किसको क्रेडिट करेंगे, हम सेल्स को करेंगे। तो यहाँ हम बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, परचेजेस डेबिट होगा। और हम कैश पे बाय कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो परचेजेस को हम डेबिट कर देते हैं, कैश को हम कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं मुश्किल सवालों की तरफ आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा जो थोड़े से ट्रिकी एमसीक्यू हैं उनको जरा करवाऊं। अच्छा, कोशिश करें जब भी एमसीक्यू करें ना, जैसे ये एमसीक्यू 3 बार आया, आप देख सकते हैं थर्ड वाला जो है, अक्टूबर नवंबर 2016 में भी आया, अक्टूबर नवंबर 2004 में भी आया, अक्टूबर नवंबर 2001 में भी आया। तो ये एमसीक्यू लाजमी नोट डाउन किया करें, उसको अच्छी तरीके से किया करें। आपको इससे पता चल जाएगा एमसीक्यू कितने रिपीट होते हैं। अब ये जरा देखते हैं, ये बहुत प्यारा एमसीक्यू है। 10 has a transport business. He purchased a motor vehicle and some fuel on credit from Yang. ठीक है, 10 क्या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उसने एक मोटर व्हीकल परचेज किया और साथ में उधार पे फ्यूल भी लिया। द इनवाइस रिसीव फ्रॉम यंग शोड द फॉलोइंग। अच्छा जी, अच्छा ये उधार पे लिया तो इसके पास इनवाइस आ रहा है। तो 20,000 की उसने जो है मोटर व्हीकल परचेज की थी। ये पाकिस्तान तो है नहीं, वैसे ये डॉलर में तो चीज वैसी महंगी होगी। अच्छा जी, एंड परचेज ऑफ फ्यूल उसने किया कितना, 200 का, तो हो जाएगा 20,200। अच्छा जी, बोला है 10 क्या करेगा, ये जरा ख्याल कीजिएगा, इंटरेस्ट के एंगल से पूछ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। 10 क्या करेगा, तो बड़ा सिंपल, ये देखें 10 के लिए परचेज है, क्या है, 10 के लिए परचेज है। लेकिन एक बात हमेशा याद कीजिएगा, जब एक बंदा बिजनेस यूज के लिए कोई चीज खरीदता है तो फिर उसी के नाम से अकाउंट आता है। लाइक आपने मोटर व्हीकल परचेज किया, अब जाहिर है इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, लोगों को छोड़ता होगा, पिक एंड ड्रॉप करता होगा। तो गाड़ी बेचने की नियत से थोड़ी लेगा, गाड़ी तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने की नियत से लेगा। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, मोटर व्हीकल बाय कर रहा है तो मोटर व्हीकल ही डेबिट करेगा। अगर वो गुड्स बाय करता है तो फिर परचेजेस डेबिट करते, ये ख्याल कीजिएगा। तो यहाँ इसने मोटर व्हीकल बाय की है। हम जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, तो एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि मोटर व्हीकल जो है वो हमारा नॉन करंट एसेट है, तो जो उसकी परचेज प्राइस है वो नॉन करंट एसेट के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। लेकिन अब बाद जब हम एक चीज जब बाय करते हैं तो कुछ इजाफी खर्चे भी करते हैं, लाइक मेंटेनेंस कॉस्ट पे की, लाइक आपने क्या किया, फ्यूल का खर्चा दिया, लाइक आपने सर्विस कराई। ये जो खर्चे हैं ये जो है ये रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये बार बार होते रहते हैं। तो इसको हम क्या नाम है, अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। आपने अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा हो, ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि जो खर्चा आप किसी चीज को अक्वायर करने के लिए करते हैं, कि वो आपको, और वो खर्चा आपको साल, 2 साल, 3 साल, यानी साल से ज्यादा फायदा पहुंचाए, तो उसमें हम नॉन करंट एसेट के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और वो खर्चा जो रिकरिंग नेचर का हो, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करे, उसमें हम नॉन करंट से रिलेटेड कोई एक्सपेंस का अकाउंट होता है उसको डेबिट करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए फ्यूल आप बार बार भरेंगे, तो फ्यूल जो है ना, फ्यूल एक तरीका तो ये, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मोटर व्हीकल के अकाउंट में जाके 20,200 डेबिट कर दें, ये गलत है। अकाउंटिंग में रूल ये है कि जो जो खर्चा आपका नॉन करंट एसेट पे हो रहा है, मतलब नॉन करंट को अक्वायर करने पे हो रहा है, हासिल करने पे हो रहा है, उसमें नॉन करंट एसेट डेबिट होगा। और जो खर्चा उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस पे हो रहा है, उसमें उसका कोई एक्सपेंस अकाउंट होगा तो वो डेबिट होगा।
तो इस एंट्री के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे यंग को 20,000 से। दूसरा काम क्या करेंगे, जो फ्यूल का खर्चा है वो उसका ताल्लुक मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस के साथ है, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस के साथ है। फ्यूल हो गया, सर्विस का खर्चा हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, ट्यूनिंग का खर्चा हो गया, जो भी खर्चे हैं इसका ताल्लुक मोटर व्हीकल के एक्सपेंस है। ये जब भी होंगे मोटर व्हीकल एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जिस हमने अगर उधार पे लिया उस बंदे के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोटर व्हीकल का अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से, और ये उधार था तो हम वाई के अकाउंट को, यंग के अकाउंट को 20,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम मोटर व्हीकल एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 200 से, और ये खर्चा हमने वाई से उधार पे लिया है, वाई को पैसे देने, तो वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 200 से। तो इसका मतलब ये कि मोटर व्हीकल डेबिट हो जाएगा 20,000 से, मोटर व्हीकल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 200 से, और वाई का अकाउंट ओवरऑल 20,001 और 201, 20,200 से क्या हो जाएगा, वाई का अकाउंट, यंग का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसी एंट्री अगर आप देखें तो आपके सामने जो फॉल करती एंट्री ये वाली है, मोटर व्हीकल डेबिट, मोटर एक्सपेंस डेबिट और यंग क्रेडिट। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, हम 8 की तरफ आ जाते हैं। 8 में कह रहा है अ ट्रेडर टेक गुड्स दैट हैव अ सेलिंग प्राइस ऑफ 200। एक ट्रेडर ने क्या किया, गुड्स को विदड्रॉ किया जिसकी सेलिंग प्राइस थी 200 फ्रॉम हिज शॉप फॉर हिज ओन यूज। ओन यूज आ जाए, प्राइवेट यूज आ जाए, सेल्फ यूज आ जाए, ठीक है ना, पर्सनल यूज आ जाए, इसका मतलब ड्राइंग होता है। अगर कोई बंदा बिजनेस से कोई चीज विदड्रॉ करवाता है और उसका मकसद क्या होता है, ओन यूज, पर्सनल यूज, सेल्फ यूज एंड प्राइवेट यूज। ठीक है, ज्यादातर पेपर में देखा है प्राइवेट यूज का वर्ड यूज करता है या ओन यूज का वर्ड यूज करता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज गुड्स इज 150। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये बेसिकली ड्राइंग हुई है। अच्छा, इसमें पहले हम समझ लें कि क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी। देखें, जब भी ओनर कोई चीज विड्रॉ करेगा तो उसका कैपिटल कम होगा। कैपिटल को कम करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, जो उसका कॉन्ट्रा होता है, उसका अपोजिट होता है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, जो किसी चीज को कम करने के लिए बनते हैं, लाइक सेल्स का कॉन्ट्रा होता है सेल्स रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा होता है परचेज रिटर्न। अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा हो तो उसका कॉन्ट्रा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस तरीके से नॉन करेंसी का कॉन्ट्रा होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग के नाम से एक अकाउंट बनाते हैं। ये कॉन्ट्रा हम क्यों बनाते हैं, ताकि एक वाजे तौर पे पिक्चर समझ में आ जाए कि भाई कमी क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये समझा सकते। अच्छा जी, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग को डेबिट करेंगे। ये जहन में बिठा लें, ड्राइंग हो रही है तो ड्राइंग डेबिट होगी, और जिस चीज की ड्राइंग हुई है वो हम करेंगे क्रेडिट। अब एक सवाल पैदा होता है, यहाँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब ये कि हमें सेल्स क्रेडिट करनी चाहिए। तो बेटा ये इनकम तो है नहीं कि आप सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ कॉस्ट दी हुई है तो परचेजेस को फिर क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। अब एक बात याद कीजिएगा, कि जब भी ऑनर कोई गुड विड्रॉ करेगा, मार्केट में एक चीज मिल रही है 200 की, और उसने अपनी दुकान में वो चीज खरीदी थी 150 की, और वो भी आगे 200 की सेल करता है। मार्केट में वो चीज 200 की मिल रही है, और क्या नाम है, उसने वो खुद 150 रुपए की बाई की, तो वो खुद भी 200 की सेल करता है आगे जाके। तो मुझे बताएं, वो आप, अगर आपका अपना बिजनेस है और आपकी दुकान में आपने एक चीज खरीदी है 150 की और आप आगे बेचते हैं 200 की, और मार्केट में बाकी लोग भी 200 की बेचते हैं, तो जब आप विड्रॉ करेंगे तो आप 200 के हिसाब से करेंगे, 150 के हिसाब से करेंगे? जाहिर है आप फायदा उठाएंगे ना। आप अपनी दुकान से क्यों चीज ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको 150 की पड़ी है। तो आप चाहेंगे भाई मैं क्यों 50 रुपए कमाऊं, मैं ये चीज जो है विड्रॉ करूं तो 150 रुपए विड्रॉ करूं, अपने आप को मैं फायदा पहुंचाऊं। मकसद तो ऑनर का फायदा पहुंचाना ही होता है। तो इस सूरत में हम सेलिंग प्राइस कभी भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। जब भी ड्राइंग होगी गुड्स की, आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस लेनी है। ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है, तो फिर पागल है, अपनी दुकान से क्यों कम कर रहा है, बाहर से जाके बाय कर ले। उसकी दुकान पे जो कस्टमर आएंगे वो लॉयल होंगे, कभी उनके लिए चीज अवेलेबल नहीं हो, कितनी बुरी बात है। इससे अच्छा वो बाहर से बाय कर ले जब उसको सेलिंग प्राइस भी करनी है। अपने दुकान से विड्रॉ करने का मकसद ये है कि उसको वो चीज सस्ती पड़ी है, वो अपने आप को फायदा पहुंचाएगा। दुकान भी क्यों चला रहा है, फायदा पहुंचाने के लिए। तो चीज विड्रॉ करेगा उसमें भी फायदा पहुंचाएगा, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आएगी। तो कॉस्ट प्राइस पे एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं परचेजेस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इनकम तो है नहीं कि सेल्स को क्रेडिट करें, हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। गुड्स के लिए उन दो अकाउंट होते हैं, सेल्स और परचेज। तो ये एंट्री याद कर लीजिएगा कि जब भी ऑनर गुड विड्रॉ करेगा, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा एंड परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा ड्राइंग का 150 और परचेजेस का आएगा 150। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास जो आंसर आएगा, ड्राइंग डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट 150, वो ये वाली सी पार्ट है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
आगे वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 10 a sole trader lent chain 4,000 on 1 November chain repaid part of the loan leaving an amount outstanding of 1,000 which entry was made in the account of 10 on 1 November। ये जरा एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 10 a sole trader lent chain 4,000, उसने क्या किया 1 जनवरी को एक बंदे को 4,000 रुपए उधार दिए, ठीक है ना। On 1 November, Chen repaid part of the loan, leaving an amount outstanding to of 1,000। क्या मतलब है, 4,000 रुपए हमने उसको उधार दिए थे, उसने 1 नवंबर को मैं पेमेंट की, इतनी पेमेंट की कि उसका जो बाकी अमाउंट है वो 1,000 रुपए बच गया। 4,000 रुपए में सिर्फ 1,000 रुपए बच गए। विच एंट्री वॉज मेड इन द अकाउंट ऑफ 10 on 1 November, 10 ने 1 नवंबर को क्या एंट्री रिकॉर्ड की होगी। अच्छा अच्छा, अब सुनिएगा जरा। अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कितना अमाउंट जो है 10 को रिसीव हुआ। 10 ने जो है कितने उधार दिए थे, 4,000 दिए थे। 4,000 में से चेन ने इतनी पेमेंट की कि उसका अमाउंट सिर्फ 1,000 रह गया। इट मीन्स अगर 4,000 में से 1,000 हम माइनस कर दें तो इट मीन्स चेन ने जो पेमेंट की थी वो 3,000 की थी, क्योंकि 4,000 में से 3,000 माइनस करके हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1,000 आएगा। तो ये 3,000 मैंने कैसे फाइंड किया, 4,000 में से 1,000 को मैंने एडजस्ट किया, आई गॉट 3,000। इसका मतलब चेन ने जो हमें पेमेंट की है, जो पैसे हमें दिए हैं, वो दिए हैं कितने, वो दिए उसने 3,000 रुपए में दी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एक तो आपके बैंक में पैसा आ रहा है, हम 10 के एंगल से बात कर रहे हैं, तो 10 के अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो 10 क्या करेगा, 10 बैंक को करेगा डेबिट 3,000 से, और उसने ये पैसे किसको दिए थे सर, ये पैसे चैन को दिए थे, तो चैन को जो लोन इसने दिया था वो उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा 3,000 से। अमूमन इसके लिए वर्ड वैसे एडवांस होना चाहिए, जब हम किसी को उधार दे रहे होते हैं तो उसके लिए एडवांसेस का वर्ड होना चाहिए, जब हम किसी से ले रहे होते हैं उसके लिए लोन का वर्ड यूज होता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम्पल लोन का वर्ड भी यूज कर ले, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो इसमें हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और जो चेन को लोन दिया था वो रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। ये यहाँ पे लोन जो है एसेट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर, ये वाली एंट्री देख लें। पहले आप भी खुद सोच लें, फिर मेरी वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। 10 वाला जो है आप पॉज कर लें और फिर आप आगे में पहले कोशिश कीजिएगा, अपना आंसर दीजिएगा, फिर मेरी वीडियो चलाइएगा। यहाँ कह रहा है, अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, हाउ डज द सप्लायर रिकॉर्ड दिस इन द लेजर। अब इसमें एक बात हमेशा याद कीजिएगा, जिसके एंगल से एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है हम उसके एंगल से सोचेंगे। सप्लायर के एंगल से सोच रहे हैं, सप्लायर के लिए एक वर्ड यूज कर लें, सेलर। कभी भी सप्लायर के वर्ड आ जाए ना, उसकी जगह वर्ड लिख दें सेलर, तो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। और कस्टमर की जगह वर्ड लिख दें परचेजर। अपने जहन में बिठा लें कि कस्टमर कौन होता है, परचेजर होता है, और सप्लायर कौन होता है, सेलर होता है। जिंदगी आसान हो जाएगी। तो सेलर को गुड्स वापस हुए, इसका मतलब ये क्या है, सेल्स रिटर्न है। और आपको पहले ही बता चुका हूँ सेल्स रिटर्न क्या होती है, एक्सपेंस होती है। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, और जो हमारा कस्टमर था उसको कर देंगे क्रेडिट। सर इसके बाद 11 पे आ जाए। Jane, a trader, withdrew 50 from the business bank account for office use. How is this recorded in the books? एक बात याद कर लें, अगर बिजनेस यूज आ जाए या ऑफिस यूज आ जाए, ये दो वर्ड ऐसे हैं, बिजनेस यूज, ऑफिस यूज। मैं लिख देता हूं यहां पे, बिजनेस यूज आ जाए या फिर ऑफिस यूज आ जाए, तो इन दोनों चीजों के अंदर आपने जो है कभी ड्राइंग को डेबिट नहीं करना। ड्राइंग तब डेबिट होता है जब आपके सामने वो कहे कि भाई ऑनर ने जो है प्राइवेट यूज के लिए सामान विड्रॉ किया। ड्राइंग तब डेबिट होता है जब वो सवाल में लिखे कि ऑन यूज के लिए सामान क्या किया, विड्रॉ किया है, या सेल्फ यूज के लिए विड्रॉ किया है, उस सूरत में हमारे पास ड्राइंग आता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है जेन ने क्या किया, 550 रुपए बैंक से विड्रॉ किए, तो ये ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया। अमूमन खुले पैसे चाहिए होते हैं भाई, दोस्त संगत यार आ गए भाई, ठीक है ना। हमारे पास काफी सारे बच्चे संगत यारों को खिलाते रहते हैं, सागर उनमें से एक है माशाल्लाह से, अब्दुल्ला शेख, अब्दुल्ला मेमन, ये सारे एक हैं। तो अब सवाल ये बता होता है, जब इसमें हम डेबिट करेंगे तो अब इसमें ये है कि इसमें ये होता है कि खुले पैसे चाहिए होते हैं, पकोड़े खिलाने होते हैं, जूस चाहिए, चाय पिलानी है, मर्दान प्याला की चाय चाहिए, तो इस सूरत में ज़ाहिर है हमें खुले पैसे चाहिए। अब चेक थोड़ी दे सकते हैं उसको। आप मर्दान प्याला पे गए और आपने वीआईपी, आप मर्सिडीज बेंज से उतरे और आपने चेक निकाला, भाई ये ले 40 रुपए का चेक, क्या याद रखेगा वो, आपके मुंह पे दे मारेगा, भाई मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, आप जाके खुद कैश करके लाओ। चाय से ज्यादा खर्चा आ जाएगा कैश करवाने का। तो बताने का मतलब ये है कि खुले पैसे जेब में रखने होते हैं, आप भी रखा करें, जिंदगी में काम आते रहेंगे। सो कैश, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, और वो पैसा हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास खुले पैसे हों, छोटी मोटी कोई एक्सपेंसेस हो उनको मैनेज कर सकें। तो इसमें कैश होगा क्रेडिट, ठीक, कैश होगा डेबिट, सॉरी। तो बैंक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, बैंक हमारे पास इसके अंदर हो जाएगा क्रेडिट, बैंक से पैसा जा रहा है, और कैश हो जाएगा डेबिट।
ये ऊपर एक बार कभी कभार देख लिया करें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यहाँ सीन कर सकता है वो डेबिट जो है यहाँ लिख दे और क्रेडिट जो है यहाँ लिख दे, ये ख्याल कीजिएगा, सवाल को पढ़ना जरूरी है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है 15, एक मिनट। The owner of a business take inventory for her own use. What are the ledger account entries to record this? इसमें आपको अंदाजा हो गया सवाल पढ़ के, बॉयज खुश हो रहे हैं कि भाई ऑनर कौन है, फीमेल है। तो मुझे पता है बॉयज सारे एमसीक्यूज जो है ये वाला एमसीक्यू लाजमी सही करेंगे। तो इसमें इन्वेंट्री जा रही है, गुड्स जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है ऑनर जो है। इस सूरत में हम ड्राइंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपको पहले ही मैंने बताया कि ऑनर अगर गुड विड्रॉ करेगा तो उसमें परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता। अब ये इस पर लंबी बहस हो जाएगी। इन्वेंट्री का अकाउंट साल के आखिर में बनता है, एडजस्टमेंट वगैरह के लिए बनता है, या एक परपेचुअल सिस्टम होता है उसके अंदर हम बनाते हैं इन्वेंट्री का अकाउंट। तो अमूमन ये होता है कि हम जब कोई चीज बाय करते हैं तो उसकी प्राइस अलग होती है, सेल करते हैं उसकी प्राइस अलग होती है। तो इस वजह से क्या नाम है, हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, बाय करने के लिए बनाते हैं परचेज, सेल करने के लिए बनाते हैं सेल्स। इन्वेंट्री का अकाउंट बस साल के आखिर में बनता है, एडजस्टमेंट वगैरह के लिए बनता है बस। वैसे नॉर्मली अकाउंट नहीं बनता। परपेचुअल सिस्टम अगर हो तो ये क्या चीज है, कभी बैठ के समझाऊंगा, उसमें बनता है। तो जहन आप लोग वो लेवल में बस ये बिठा लें कि इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग को करेंगे डेबिट, परचेजेस को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अच्छा जी अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 19 पे आ जाए। ये बहुत प्यारा एमसीक्यू है, काफी सारे बच्चे 19 वाला एमसीक्यू जो है गलत कर लेते हैं, इसको एक बार पढ़ लें और मेरी वीडियो को पॉज कर लें और आंसर दें, फिर दोबारा जो है क्या नाम है रिज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है ब्राउन चार्ज जॉन फॉर कैरेज ऑन गुड्स डिलीवर्ड टू जॉन प्रेमिसेस, व्हाट एंट्रीज विल ब्राउन मेक इन हिज लेजर। चार्ज का मतलब होता है कि ये पैसे हमने उससे लिए नहीं है, ये पैसे उससे हम लेंगे, ये पैसे उससे लेंगे हम। तो यहाँ ब्राउन क्या कर रहा है, उसने गुड्स डिलीवर किए जॉन के प्रेमिसेस पे, तो उसने उसके ऊपर क्या नाम है, यानी ये पैसे मैं उससे लेने हैं। चार्ज लगाने का मतलब है कि ये पैसे मैं बाद में उससे लूंगा, ये अमाउंट मैं उससे रिकवर करूंगा। तो इसमें ये कि आपने पैसे लेने हैं, तो जब जब हमें किसी बंदे से पैसे लेने होते हैं, जब किसी बंदे को पैसे देने होते हैं, तो उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। तो इसमें मैं जॉन से पैसे लेने हैं, तो जॉन का अकाउंट क्या हो जाएगा, जॉन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक मिनट कीजिएगा, जो भी जॉन है, जॉन का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो पैसे में लेने हैं, इसकी इसकी ये किस मद में लेने हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो सामान परचेज करने पर राइज होता है, और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सामान के सेल करने पर राइज होता है। तो हम जो ये पैसे ले रहे हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की मद में ले रहे हैं, तो इसका मतलब कैरेज आएगा। और ट्रांसपोर्ट किस मद किस लिए ब्राउन किस लिए ले रहा है, क्योंकि सामान उसने उसके प्रेमिसेस तक पहुंचाया है, यानी जाहिर है ब्राउन ने सामान सेल किया होगा ना। तो इसमें क्या होगा, क्रेडिट, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट होगा। तो जॉन से हमें पैसे लेने हैं, जॉन डेबिट हो जाएगा और कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा। अमूमन ये होता है कि जो कैरेज आउटवर्ड का जो खर्चा होता है वो अमूमन बाज दफा क्या होता है, सप्लायर खुद बेयर करता है। जो सेलर होता है ना वो खुद बेयर करता है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए कि लोग मुझसे गुड बाय करें अमूमन। लेकिन इसमें ज्यादातर बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो क्या नाम है, मोस्टली ये भी होता है कि ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, जो भी कैरेज आउटवर्ड का खर्चा होता है वो क्या नाम है चार्ज कर रहे होते हैं, जो भी जिसको जिसको सामान बेच रहे होते हैं उस पर चार्ज करते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में मैंने देखा है कि जो भी कैरेज आउटवर्ड का खर्चा होता है वो ज्यादातर जो सेलर होता है वो बर्दाश्त करता है। उसमें फिर ये होता है कि हम कैरेज आउटवर्ड को डेबिट कर देते हैं और बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, अगर ऑनर खुद बर्दाश्त कर रहा है। अगर ऑनर कस्टमर से ये लेगा तो फिर वो कस्टमर का अकाउंट डेबिट करेगा और कैरेज आउटवर्ड का अकाउंट क्रेडिट करेगा। आगे चलते हैं, सिर्फ 20 पे आते हैं। 20 में गिरा है विच लेजर एंट्रीज रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन बॉट इन क्रेडिट। हमने मशीन को बाय किया है, मशीन को बाय किया, नॉन करंट एसेट है, तो मशीन का अकाउंट क्या हो जाएगा, मशीनरी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये हमने बाय किया है उधार पे, तो हाँ जो पेबल है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मेरे हिसाब से ट्रेड पेबल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन सवाल में लिखा है तो ट्रेड पेबल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड पेबल का अकाउंट इसमें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे मशीनरी को, ट्रेड पेबल को करेंगे क्रेडिट। अच्छा जी, तो ये सारे सवाल थे जनरल एंट्रीज के हवाले से। ये जनरल एंट्री के सवाल आप कर लें, इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ।